तो बता दें कि हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। शनिवार को भी किसान यहां डटे हुए थे और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुदर्शन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन, किसानों का आंदोलन जारी है, हरियाणा बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। राजस्थान के बॉर्डरों पर क्या हालात हैं? अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान में जो सीमाएं लगती है पंजाब हरियाणा से, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के जो जिले हैं वहां पर किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तब से ही वहां पर भी निगरानी चौकसी बढ़ाई गई थी। और जो आसपास के जिले हैं या फिर जो आसपास के तहसीलें हैं, जो एसडीएम उपखंड है, वहां के जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी ड्यूटीज भी बॉर्डर पर लगाई गई है और लगातार नजर और निगरानी रखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा, बिल्कुल आज उम्मीद है कि शायद यहाँ पर बात बन जाए। किसानों की जो वार्ता होनी है, चौथे दौर की ये वार्ता होगी शाम 6 बजे। और यहाँ पर सरकार और किसान संगठन दोनों के जो प्रतिनिधि होंगे वो यहाँ पर शामिल होंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद यहाँ कोई ना कोई आज नतीजा निकल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है भानु की एमएसपी पर अध्यादेश चाहते हैं जो किसान है, उनका ये कहना है कि चौथे दौर की वार्ता से पहले उन्होंने ये अध्यादेश लाने की मांग उठाई है। और जो किसान नेता सरवन सिंह पंडेर है जो कि वार्ता में शामिल होंगे, उनका कहना है कि छठा दिन है, सरकार से बातचीत भी करने वाले हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि जो एमएसपी की गारंटी का वादा किया गया था, सरकार अब उस पर यू टर्न ले रही है। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि बातचीत से ही बात बनती है, उम्मीद की जा रही है कि एमएसपी सहित जो अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी किसान हैं और नेता हैं, उनके बीच में चौथे दौर की वार्ता में कोई ना कोई रास्ता जो है वो यहाँ पर निकल सकता है। हालांकि दुर्भाग्य रहा कि 3 दौर की जो वार्ता रही वो बेनतीजा रही। इसके बाद में हम सब जानते हैं कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर कई दिनों से किसानों ने डेरा डाल रखा है। राजस्थान के भी जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर हमको मालूम है कि किसान प्रदर्शन किए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे संगठन है वो भी किसानों के साथ में आए हैं। हरियाणा में आज भारतीय किसान यूनियन चुटनी गुट की अगुवाई में किसान मजदूर संगठन और जो सरपंच है उनकी भी महापंचायत होनी है। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। 7 दिन से हरियाणा के साथ माफ कीजिएगा 7 जिलों में जो पाबंदी है इंटरनेट पर, हरियाणा के जो 7 जिले हैं उनकी जो इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी है वो 2 दिन यहाँ पर और बढ़ाई गई है। जी भानु। सुदर्शन, अगर हम बात करें किसानों के इस तरह के आंदोलन की, चौथी बार की उसमें वार्ता होने को है, 3 बार की वार्ता विफल रही। अगर इसी तरह वार्ता होती रहेंगी, विफल होती रहेंगी, कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं, तो कब तक वार्ताओं का दौर चलेगा? क्योंकि पिछले आंदोलन में भी हमने देखा था कई 8 से 9 दौर की उसमें वार्ता हुई थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। किसान यूं ही डटे रहे थे। अगर आम जनता की बात करें तो उसको तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, सरकार चाहती है कि किसानों की जो जायज मांगे हैं उनको माना जाए। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बयानों के दौर चले, जिस तरीके से मीडिया में भी रिपोर्ट्स हमको देखने को और पढ़ने को सुनने को मिली कि प्रदर्शनकारियों की आड़ में वहां पर कई सामाजिक तत्व जो हैं वो भी किसानों की आड़ में जो आंदोलन है उसको बिगाड़ने के लिए या उसको खराब करने के लिए उसमें वहां पर शामिल हुए। तो ये यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस तरह के लोग नहीं चाहते कि जो आंदोलन है वो समाप्त हो, ये खींचता रहना चाहिए। लेकिन किसानों की जायज मांगों पर सरकार भी सीरियस है। अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी सरकार ने किसानों की जो जायज मांगे थी उनको माना था और उसके अलावा आश्वासन भी उनको दिए थे। कम्युनिकेशन गैप हुआ। और अगर हम यहाँ पर बात करें, जो आरोप है यहाँ पर किसानों का, एमएसपी की जो मेन बात थी वो वहां पर पूरी नहीं हो पाई, इसीलिए किसानों ने वादा खिलाफी का जो आरोप है वो सरकार पर लगाया। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा पिछली बार भी सरकार ने किसानों की मांगे, जायज मांगी थी, उनको माना ही था। और लोकतंत्र में ये अधिकार सबको होता है भानु कि वो अपनी जो मांगे हैं उनको मनवाने के लिए जो लोकतांत्रिक तरीके हैं उस तरीके से वो प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां उस आंदोलन में कोई
इस तरीके के असामाजिक तत्व शामिल हो जाते हैं तो आंदोलन वहां पर खराब हो जाता है, उसको खराब किया जाता है जानबूझकर, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जो किसान है उनकी मांगे जायज है और जो सरकार है वो किसानों की जो मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री और वार्ता में शामिल होने वाले जो मंत्री हैं उन्होंने हर बार वार्ता के बाद में और पहले जिस तरीके से बयान दिए हैं, केंद्र सरकार का जो रवैया है, जो रुख है, वो साफ है कि वो किसानों की मांगों को पूरा करना चाहते हैं। बातचीत का दौर जारी है और लगता है कि आज जो बातचीत होगी उसमें कोई ना कोई हल यहाँ पर निकल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन आपका तमाम जानकारी के लिए।